तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? ये तश्त्रीनुमा बेलनाकार 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 संरचना होती है। बेलनाकार संरचना होती है और इसकी जो आकृति होती है वह भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और ये दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इसमें जैसे इसकी संरचना है, दोहरी झिल्ली में बाह्य और आंतरिक झिल्ली, जो आंतरिक झिल्ली होती है इस प्रकार से अंतर्वलित होकर क्रिस्टी का निर्माण करती है और बाहरी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके बीच की जो अवकाश होता है उसे, इस अवकाश को क्या बोलते हैं? अंतरझिल्ली अवकाशिका इसको बोलते हैं। और इसको जो ये अंतर्वलित संरचना हुई है इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी। और ये बाह्य झिल्ली होती है और ये आंतरिक झिल्ली होती है या भीतरी झिल्ली। और ये झिल्ली जो है बाह्य प्रकार की झिल्ली होती है और इसमें इसका डीएनए व राइबोसोम वगैरह और इसका मैट्रिक्स जो होता है आधात्री इसको बोलते हैं, वो इसमें उपस्थित रहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स क्या है? भीतरी कक्ष जो होता है, भीतरी कक्ष को मैट्रिक्स या आधात्री बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको आधात्री बोलते हैं। और क्या होता है, जो आंतरिक झिल्ली क्या करती है? अंतर्वलन करके आंतरिक झिल्ली अंतर्वलन करके क्या करती है? अंतर्वलन करके क्रिस्टी का निर्माण करती है। क्रिस्टी का निर्माण करती है। और इसमें क्या है, जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका संबंध जो होता है वायवीय श्वसन से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध या इसको सूत्र कर्णिका भी बोलते हैं। इसका संबंध क्या होता है? वायवीय श्वसन कौन सा श्वसन होता है? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में उत्पादित होती है और इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह भी बोलते हैं। शक्ति ग्रह बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी निर्माण होता है जो कि ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। और क्या होता है, इसमें एक वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है। इसमें
वृत्ताकार डीएनए व राइबोसोम में राइबोसोम्स जो कि 70S प्रकार का होता है, और इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी कुछ घटक पाए जाते हैं। और इसका जो विभाजन होता है वो कौन सी विधि से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो विभाजन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न में कोशिक माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं, ये सही है क्योंकि इसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।